एमक्यूएम अपनी सियासत के इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि जो बन पड़े बस करते जाइए। 1992 के ऑपरेशन में 15,000 कारकुनों के कत्ल का इल्जाम बड़े मियाँ साहब पर लगाते रहे, लेकिन छोटे मियाँ साहब में ऐसा क्या कि बानी एमक्यूएम की जगह दे दी? बहुत से अहम सवाल हैं, यकीनन इसके जवाब कराची वाले जानना चाहते होंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं से पूछेंगे, लेकिन कराची वाले तो और भी बहुत से सवालात हैं जो पूछना चाहते हैं, और वो ये कि महाजिर सिंधी पठान होने के नाम पर वोट लिया, कराची की जमात के नाम पर वोट लिया, पानी के नाम पर वोट लिया, बदले में क्या दिया? खुश्क नलके, बदबूदार पानी, गंदगी, गटर उबलती गलियां, खुदी हुई सड़कें, और यहाँ भी अगर कुछ कसर बाकी रह जाए तो अस्पतालों में पूरी हो जाती हैं। और ये बात सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक बस यही कहानी है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा तो लगाते हैं, लेकिन क्या सियासतदानों के नज़दीक वोट की इज्जत यही है? मुझे तो ये सवाल पूछते हुए भी शर्म आती है कि आप किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, लेकिन हाँ फिर भी आएंगे। प्रोग्राम में आज डिस्कस होगा यही टॉपिक, लेकिन पहले आपको लिए चलूंगी हेडलाइंस की जानिब। शहर में बिजली भी होगी और इंशाल्लाह पानी भी होगा, क्योंकि जो पानी है बिजली से ही आता है। तो बिजली का मसला, जो गैस की सप्लाई पूरी की पूरी बहाल कर दी गई। कराची वालों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस का मसला हल कर दिया। के इलेक्ट्रिक को जितनी गैस चाहिए मिलेगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा ऐलान, ये भी साफ बता दिया बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। जहाँ पर चोरी ज्यादा होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी, इसलिए जहाँ तकलीफ उन लोगों को जरूर होगी जो बिजली चोरी। किस्म की साजिश के तहत कराची की इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर तो हम सारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। हमें पानी नहीं मिलता, घरों में नहीं मिलता, टैंकर आता है 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार का टैंकर, हम गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करें? बिजली दो, पानी दो, कराची के सनतकार भी सड़कों पर निकल आए। सनतों का पहिया जाम हो रहा है। लोड शेडिंग खत्म न होने पर सनतें बंद करने की धमकी दे दी। यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट मौजूद है। गंदगी का ये आलम है इस इलाके में, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुहाल हो रहा है। ये वो नाला मौजूद है नाज़रीन, जहाँ पर ये लोग मुझे लेकर आए। क्या औरंगी टाउन कराची का हिस्सा नहीं? शहर कायद की बड़ी आबादी में पानी नायाब, गलियों में खुले नाले, ताफुन से मकीनों का बुरा हाल। हुकूमत की गफलत, मुंतखब नुमाइंदे आखिर कर क्या रहे हैं, बताएंगे आपको इसी प्रोग्राम में। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम या साइबर हमला, पाकिस्तान समेत कई ममालिक के 1,40,00,000 सार्फिन का डाटा लीक हो गया। सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर चोरी, क्रेडिट कार्ड की मालूमात लीक नहीं हुई, टैक्सी सर्विस का दावा। नन्ही राबिया के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम फजल ने नन्ही परी को अगवा किया, ज्यादती और कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने ज्यादती के मकाम की भी निशानदही कर दी। पेशावर में निजी तालीमी इदारों की मनमानियाँ, गर्मियों की तातीलात की फीस वसूल करने पर पाबंदी और मॉनिटरिंग निज़ाम के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल। तालीमी नुकसान पर वालिदैन भी सड़कों पर निकल आए। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सिराजुल हक की ऊपर के ऑर्डर वाली बात मायने खेज है। इमरान खान कौम को बताएं कि तीर को वोट क्यों दिया। लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ के ताक ताक करवार। वज़ीर आला परवेज खटक कहते हैं ऊपर से ऑर्डर का मतलब इमरान खान की हिदायत थी। मेरा एक ही अल्लाह है और इमरान खान है, और कोई ऑर्डर मुझे दे ही नहीं सकता। जब इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहे, और मैंने ना किसी को पैसे दिए ना ऑफर। गैर मुताल्लिका अफराद को सिक्योरिटी की फराहमी का मामला, चीफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से नवाज शरीफ को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तमाम सूबों को 1 हफ्ते में सिक्योरिटी फराहमी का फॉर्मूला तय करने का हुक्म दे दिया। ये मैं समझ नहीं पाया, ये कौन सी, ये किस गेम का नाम है? ये कोडी कोडी, कबड्डी कबड्डी। जवाब दे दीजिए, सवाल होगी। कबड्डी। चले 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 कामरान भाई। सिंध असेंबली में कबड्डी के खेल का तस्करा, अरकान असेंबली का कबड्डी कबड्डी का शोर। एमपीए कामरान अख्तर के सवाल पर सिंध असेंबली में कहे कहे गूंज उठे।
बरतानिया के शाही खानदान में एक और शहजादे की आमद। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के यहाँ बेटे की पैदाइश। शाही ऐलान के मुताबिक नौमौलूद और मां दोनों खैरियत से हैं। और शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। शुएब और सानिया ने सोशल वेबसाइट के जरिए खुशखबरी सुना दी। बच्चे का खानदानी नाम मिर्जा मलिक होगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ही बात करनी है। कल रात बहादराबाद पर क्या हुआ इस हवाले से आपको बताना है, लेकिन इससे पहले तर्जुमान MQM पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम गुफ्तगू आ रही है। वो मैं आपको बता दूं कि 23 अगस्त का फैसला अगर फारूक सत्तार का तनहा होता तो 5 फरवरी को भी तहरीक उनके साथ होती। 23 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद में तहरीक की क़यादत ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया था। फारूक सत्तार रेंजर्स छापे का इल्ज़ाम इमरान खान के सर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से कोताही करते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फारूक सत्तार 3 साल तक क्यों खामोश रहे? तर्जुमान MQM पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है। आमिर खान के सर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से कोताही करते नजर आ रहे हैं फारूक सत्तार, ऐसा कहा गया है। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसील जान लेते हैं। खुर्शीद आलम साहब बताइएगा, फिर खींचातानी शुरू हो गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात सत्तार ने जो बयान जारी किया था उसके बाद राब्ता कमेटी की तरफ से एक बड़ा भरपूर जवाब आ गया है। बहुत तवील बयान आया है। इसमें यह कहा गया कि 23 अगस्त 2016 के बाद MQM की राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार की सरबराही ही में आमिर खान को सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुंतखब किया था। तर्जुमान का ये भी कहना है कि फारूक सत्तार भी इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आमिर खान की MQM में वापसी का पॉलिसी फैसला किसका था, और उस फैसले से पहले आमिर खान से MQM के जिस वक्त ने मुलाकात की थी उसमें खुद फारूक सत्तार भी शामिल थे। एक बहुत तवील बयान जारी किया गया है और यकीनन हो सकता है कि वतन वापसी के बाद सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान खुद भी इस हवाले से बाद में मीडिया से बात करें। जी ठीक है, हमें आगाह करे थे खुर्शीद आलम साहब। 23 अगस्त का फैसला अगर फारूक सत्तार का तनहा होता तो 5 फरवरी को भी तहरीक उनके साथ होती। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार ने तकरीबन रात 1 बजे के करीब अपने खिताब का आगाज़ किया था। काफ़ी तवील गुफ्तगू थी फारूक सत्तार की, और अब फारूक सत्तार का उनका जवाब सामने आ गया है। फारूक सत्तार ने जो बात की थी तो उनको जवाब ये दिया गया है कि 23 अगस्त का फैसला अगर फारूक सत्तार का तनहा होता तो 5 फरवरी को भी ये तहरीक उनके साथ होती। 23 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद में तहरीक की क़यादत ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि फारूक सत्तार रेंजर्स छापे का इल्ज़ाम आमिर खान के सर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से कोताही करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद साइड से मुसलसल ये बात तो सामने आ रही है कि फारूक भाई वापस आएँ, अपनी जगह संभालें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फारूक सत्तार के लिए या तो कोई जगह है नहीं या फिर उनके लिए कोई जगह रही नहीं है। लेकिन आज जो हमने आपसे बात करनी है वो ये है कि शहर कायद में MQM की तारीख का 35 साला रिकॉर्ड टूट गया है। MQM का आर्जी मरकज़ नून लीग के मरकज़ का मंजर पेश करने लगा है। ऐसा हुआ क्या है आखिर, क्यों नून लीग का मंजर पेश करने लगा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो आर्जी मरकज़ है? आइए रिपोर्ट में देखते हैं। शहर कराची, जगह बहादराबाद, झंडा मुत्तहिदा का, मगर तस्वीर साबिका कायद की जगह शहबाज शरीफ की। MQM का आर्जी मरकज नून लीग का मरकज लगने लगा। MQM की 35 साला तारीख में कभी MQM के झंडों और बैनर्स पर बानी कायद के अलावा किसी की तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन बहादराबाद ग्रुप को शहबाज शरीफ कुछ ऐसे भाए कि तारीख ही बदल डाली। तमाम बैनर्स पर शहबाज शरीफ की तस्वीर आवेजा कर दी। माजी में भी कई बार मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमा MQM के मरकज आ चुके हैं, मगर कभी किसी की तस्वीर MQM के बैनर्स पर दिखाई नहीं दी। दीगर सियासी रहनुमा तो दूर, MQM के तो अपने भी रहनुमाओं की तस्वीर कभी कहीं नजर नहीं आई। तो इस पर बात करने के लिए शहजाद इकबाल सीनियर एंकर पर्सन समा टीवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, एक वक्त वो भी हमने देखा कि एक आवाज़ पर, एक अपील पर शहर का शहर, वो चाहे कराची हो वो चाहे हैदराबाद हो, बंद हो जाया करता था, सड़कें जाम हो जाया करती थी, मार्केट्स वीरान हो जाया करते थे। लेकिन आज के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐसा वक्त आ गया है कि इन्हें अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, अपने आप को कहीं सेटल करने के लिए लोगों को खुश करना पड़े, अपनी रिवायात को तोड़ना पड़े। देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। एक तो यकीनन MQM की पॉपुलैरिटी कराची में है, लेकिन जो उनकी जमात का हशर हुआ है उसके बाद
शायद वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि तमाम सीटें या फिर मेजॉरिटी जो सीट्स वो आराम से लेके जाते थे कराची की, वो लेके जा सकते हैं। इसलिए शायद कहीं सीट एडजस्टमेंट का सोच रहे हैं, क्योंकि नून लीग तो बाकायदा ये सोच रही है कि सीट एडजस्टमेंट हो या किसी किस्म का सियासी अलायंस हो, खास तौर पे इंटीरियर सिंध में। अब एमक्यूएम किस सतह तक सोच रही है, सिर्फ इंटीरियर सिंध की सतह पर सोच रही है या कराची की सतह पर भी सोच रही है, ये मेरे ख्याल से फैसला उन्होंने करना है। लेकिन यकीनन वो मकबूलियत नहीं है जो 2013 में थी। पार्टी तितर बितर हो चुकी है, इस वक्त डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि एक जो पीआईबी ग्रुप है, बहादुराबाद ग्रुप है, तो उस हवाले से भी इन्होंने ज्यादा मेहनत की कि हम उनका वेलकम करें, शहबाज शरीफ इस तरफ आए, ताकि जो लेजिटिमेसी है बहादुराबाद की कैंप की वो ज्यादा वाजे नजर आए। आपने सुना होगा कल फारूक सत्तार बड़े नाराज भी थे कि शहबाज शरीफ को अब दर्द उठाए कराची का, पहले वो उतने अरसे से कहा थे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पहलू थे, एक तो जो उनकी पार्टी को जो नुकसान हुआ है धड़ेबंदियों की वजह से, वो भी दिखाना चाहते थे कि हम किसी किस्म के अलायंस के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध में हो या कराची शहरी इलाकों में हो। और दूसरा, वो वाजे करना चाहते थे कि लेजिटिमेसी जो है वो बहादुराबाद ग्रुप की है, असल एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद ग्रुप है। ठीक है। अच्छा शहजाद, एक और चीज़ भी जो कल से जिसका आगाज़ हुआ है, खैर बहुत पहले से थी, फारूक सत्तार के आमिर खान के ताल्लुकात किस तरह से रहे, वो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फारूक सत्तार हाथ नहीं मिला रहे थे और हाथ झटक दिया था वो भी हमने देखा था। लेकिन अब तो बड़ा क्लियर हो गया है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया है फारूक सत्तार की जानिब से कि राबता कमेटी के साथ काम करना इट्स ओके फाइन, लेकिन आमिर खान के साथ काम नहीं करना है। और अब यहाँ से जवाब भी आ गया है बहादुराबाद से, तो क्या ये फिर टाई पड़ जाएगा या अब आपको दिख रहा है कि अब फारूक सत्तार अपना PIB ग्रुप ही देखेंगे? देखें, इस वक्त तो जो हालात हैं वो नजर नहीं आता कि वापसी होगी, और अगर होगी तो पता नहीं किन टर्म्स पे होगी। पहले ही कहा था कि 16-17 तारीख का टाइम है डॉक्टर फारूक सत्तार के पास, अगर तब तक आ जाते हैं तो बतौर सरबराह ज्वाइन कर लें, उसके बाद आएंगे तो कारकुन की हैसियत से काम करेंगे। अब इस तरह की बात के बाद ये लग नहीं रहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वापस जाएंगे, और यही अभी भी डेडलॉक बरकरार है। लेकिन ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि आमिर खान के हवाले से दबे अल्फाजों में तो डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत मर्तबा बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस वक्त भी जो कोशिश है वो हकीकी 2 बनाने की है, तो हकीकी 1 जो बनी थी वो भी आमिर खान साहब ने बनाई थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर। इशारतन ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बात कर चुके हैं, लेकिन अगर मामला इतने गंभीर थे कि वो अंदर से तोड़ना चाह रहे थे राब्ता कमेटी को, डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनके फैसले जो होते थे उन पर वो तनकीद करते थे या फिर राब्ता कमेटी को कायल करने की कोशिश करते थे कि आप इस फैसले पर हिमायत ना करें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की, तो ये बात पहले कर सकते थे डॉक्टर साहब। 5 फरवरी से मामला चल रहा है, इतनी खुलकर डॉक्टर साहब ने अब बात की है, ये बात थोड़ी सी हैरानकुन है कि अगर इतने इख्तलाफात शदीद थे तो पहले क्यों नहीं बात हुई। अच्छा शहजाद, 9-0 के छापे के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाह रही थी। पहले तो मुखालिफिन की जानिब से कहा जाता था, लेकिन अब फारूक सत्तार की जानिब से बड़ा क्लियर कह दिया गया कि इसमें भी आमिर खान का हाथ था। हाँ देखें, ये भी वही बात है कि इस छापे को 3 साल से जायद हो चुके हैं। पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुखालफिन बात करते थे, इस पे तज्जिए होते थे कि आमिर खान को भी कस्टडी में ले लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था, और कोई और वहां पे रहनुमा था नहीं, सिर्फ आमिर खान थे, तो क्या ये छापा आमिर खान ने पढ़वाया है? इस तरह के सियासराइयां तो बहुत हुई हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार का एक अरसे के बाद आके ये कहना कि ये आमिर खान ने किया है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सबूत अगर वो सामने रख सकें कि किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी बातों को बड़ा अरसा हो चुका है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह थी डॉक्टर फारूक सत्तार एक अरसे तक खामोश रहे। चले, जब तक तो अल्ताफ हुसैन इनके ऊपर बैठे हुए थे तब तक तो ऐसी महाजराई खुल्लम खुल्ला नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो ये इख्तलाफात है काफी अरसे से चल रहे हैं, और अब ये इख्तलाफात है, और देखना ये होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ये इख्तलाफात की किस्मत क्या होती है, किस्मत इनको किस जानिब लेकर आती है। लेकिन कराची की किस्मत इलेक्शन करीब आते ही ज़रा बदलने सी लगी है कि अब सियासी जमात कराची के मसले नज़र आ रहे हैं, हर जानिब मसले नज़र आ रहे हैं। MQM एक जानिब टूट फूट का शिकार हुई है, सब ने कराची पर नजरें जमा लिया। शहबाज शरीफ ने तो कराची को जनाब न्यूयॉर्क बनाने का ऐलान कर दिया, और इमरान खान तो पहले ही कराची से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं, जबकि फारूक सत्तार कह रहे हैं कि कराची वाले अब किसी लॉलीपॉप से नहीं बहलने वाले। MQM क्या तकसीम हुई, कराची की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखने वाली सियासी जमातों के लिए तो जैसे बिल्ली के भागों छीका टूट गया। छोटे मियाँ शहबाज शरीफ के कराची के पे दर पे दौरे, शहर कायद के अवाम से पानी, तालीम, रोजगार समेत बड़े बड़े वादे। MQM बहादुराबाद मरकज पर साथ मिलकर सब मसाइल दूर करने के इरादे। इस शहर के जो दुख और दर्द
और जो इनकी अपना हैं महरूमियाँ खुशियों में बदलेंगे। कराची का अमन लौटाने के दावेदार शहबाज शरीफ ने कराची को न्यूयॉर्क बनाने का दावा भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी कराची के देरीना मसाइल हल करने और कराची से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मैंने फैसला किया कि कराची में ये 2018 में मैं कराची से इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी जानिब MQM PIB के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कराची वाले अब किसी लॉलीपॉप से नहीं बहलेंगे। अगले इंतखाबात में कराची का मैंडेट कौन सी जमात हासिल करेगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि मसाइल में घिरे कराची के अवाम को अब सिर्फ नारों पर टरखाया नहीं जा सकेगा। चलिए, शहबाज शरीफ साहब तो कराची को न्यूयॉर्क बना रहे हैं, लेकिन कोई है जो सक्खर को न्यूयॉर्क से भी आगे ले गया है। जरा सुनिए सक्खर के बारे में। लोग कहते हैं कि खुर्शीद तुम क्या चाहते हो कि सक्खर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे। मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया, इन सब से क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फील्ड में तो मैं यूरोप से भी आगे हूँ, हॉस्पिटल में, हेल्थ में। क्योंकि हेल्थ में जो अभी हमने NICVD बनाया है, जिसने देखा है गरीब लोगों के लिए, और वो अस्पताल जो लोग घूम के जाते हैं, देख के जाते हैं बाहर के लोग, वो कहते हैं ऐसी अस्पताल तो अमेरिका में बहुत थोड़ी है। तो कराची क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम अब इतनी समझदार हो गई है कि ये पहली दफ़ा तो दावे नहीं हो रहे हैं कि 2013 में भी इस तरह के वादे और दावे होते रहे हैं, 2008 में भी ऐसे ही वादे और दावे होते रहे। लेकिन कल मैं भी तो गई थी कराची का न्यूयॉर्क कहिए, यूरोप कहिए, बेल्जियम कहिए, या फिर कोई सा भी खूबसूरत तरीन शहर जिसको हमने देखा, वहाँ के लोग कितने मुतमईन हैं, कितने खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। सैफुद्दीन खालिद साहब ने एहतजाज किया पानी के लिए। इलेक्शन ईयर है ये वैसे। अब आवाम के जो औरंगी टाउन के लोग हैं, क्या उन्हें सिर्फ पानी का ही मसाइल है, क्या पानी का ही मसला है, या इसके अलावा भी और इनको मसाइल हैं? और अगर एहतजाज हुआ है तो उसके बाद आवाम को कितना रिलीफ मिला है? चलिए आवाम के बीच में ही चलते हैं। पानी का मसला हल हो गया आपका? नहीं, पानी 3 साल 4 साल हो गया, बल्कि ये औरंगी में बिल्कुल पानी आते नहीं। एहतजाज किया 2 दिन पहले, इससे पहले 3-4 साल पहले आपको ये भी पता है किसी ने एहतजाज किया है? नहीं, हम लोग नहीं, यहाँ हम लोग रोड पे जाके करते थे, बल्कि आग वाग जलाते थे तो पानी आ जाता था, वरना कोई लीडर, यहाँ कोई लीडर वेडर नहीं आया, नहीं मोहल्ले के काउंसलर आए और नहीं कोई लीडर आया यहाँ। पिछले 5 सालों में कोई नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ये इस तरह से ये पानी का आप रंग देखिए ज़रा, ये पीले रंग का पानी है, और ये पानी है जिससे लोग ये पानी पीते हैं। ये पीले रंग का पानी है। ये शायद मैं और आप इसको हाथ और मुंह धोने के लिए भी इस्तेमाल ना करें, लेकिन औरंगी टाउन के लोग इस पानी को पी रहे होते हैं। इस पानी का ज़रा रंग देख लीजिए, मतलब इससे अच्छा हमें तेजाब मिल जाता है। ये इसे लागेगा नाजिब है, वो एल ब्लॉक में जाके बैठे हैं, और एल ब्लॉक में पानी आता है, वहाँ छोड़ते हैं पानी। बेवाक वाटर नाम से मशहूर है पानी का। अच्छा, वाटर हाइड्रेंट में आप लोगों को कितने का पानी मिलता है? टैंक कितने का आता है आपके पास? टैंक तो आता है कम से कम 2500 का। सैफुद्दीन खालिद साहब ने एहतजाज किया है सिंध असेंबली में जाकर। आप लोगों को कोई फायदा हुआ है उससे? कोई फायदा नहीं हुआ मैम। एहतजाज नहीं असर हो रहा, इस असेंबली के अंदर करना होगा, बात होगी। कुछ दिनों के अंदर जो स्टैंड लिया है वो सैफुद्दीन खालिद ने थोड़ा सा लिया है, एहतजाज किया है। अगर जो हमें क्या उससे फायदा हुआ है? फायदा ये हुआ कि हाइड्रेंट खुल गए। अच्छा, जो तो ये आपने खुद कहा कि स्टंट है, तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, इलेक्शन टैक्टिक्स नहीं है। व्हाटएवर जो भी हो, आवाम को फायदा है। सैफुद्दीन खालिद साहब ने जो एहतजाज किया है, ये एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ये कह रहे हैं कि उनके इस एहतजाज से जो असेंबली में उन्होंने एहतजाज किया उससे फायदा हुआ है, लेकिन इनके अलावा एटलीस्ट ये फायदा हुआ कि हम पानी खरीद तो सक रहे हैं। पहले मसला ये था कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हम पानी नहीं ले पा रहे हैं। पानी हमें मिल रहा था, खरीद के मिल रहा था, पानी हमें खरीद के मिल रहा था। पानी भले वो महंगा मिले या सस्ता, पर हम खरीद के ले रहे थे। 7 से 8 की टीम सिर्फ देखने के लिए आई है कि आखिर मसला है क्या। कुछ खवातीन के हम घर चलते हैं, उनके घर जाकर देखते हैं कि वो अपना गुजर बसर कैसे करती हैं। अगर टैंकर नहीं मिलता हमें ना, यहाँ से हम लोग पानी खरीद, ये सामने दिखाइएगा जरा, ये हाइड्रेंट है, यहाँ से आप लोग पानी खरीद के पीते हैं। पानी कहाँ से आता है? ये टैंकर का पानी गिरा है। तो आप लोग कितने का देते हैं? ये 2 रुपये लीटर है। 2 रुपये लीटर? कहाँ से पानी लाते, कहाँ से? ये हेडिंग से पानी आती है, कभी से कैसर तो कभी चिलगाजी वगैरह ये सब। ये यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट मौजूद है। गंदगी का ये आलम है इस इलाके में। यहाँ पर
सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुहाल हो रहा है। लोग अपने इतने सारे मसाइल जो इस इलाके पे सर उठाए खड़े हुए हैं वो दिखाना चाहते हैं। ये भी आप देख लीजिए अपने नज़र से कि हम लोग किस तरह जी रहे हैं। खुदा की कसम कोई सा हादसा हो जाता है एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती यहाँ। वो नाला देखते हैं फिर किसी के घर चलते हैं। ये वो नाला मौजूद है नाज़रीन, जहाँ पर ये लोग मुझे लेकर आए। यहाँ से इस नाले का आगाज़ हुआ है। मेरे लिए यहाँ पर खड़े होना और आप लोगों को बताना इंतहाई मुश्किल, इंतहाई महाल है। ये गली के कोने से वहाँ जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरा रास्ता। ये सब माफ़ कीजिएगा, सामने तक ये नाला है। आसपास बराबर में घर मौजूद हैं, बच्चे होंगे, लोग रहते होंगे, लोग यहीं पर ही खाते होंगे, यहीं पर ही पकाते होंगे। हमसे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लोग कैसे रहते होंगे ये आप लोग सोच सकते हैं। इस इलाके के मेयर को सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त जो मेरी टीम आई हुई है उनके लिए यहाँ पर खड़े होना कितना मुश्किल है आपको मैं कैमरा में दिखाती हूँ। हम सब टिश्यू के साथ खड़े, कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। हाँ जी, इलेक्शन में अब 3-4 महीने रह गए, वोट के लिए आएंगे तो हो सकता है कि कोई ढक्कन लगा दें इसके ऊपर, हो सकता है इस नाले को कवर कर दें, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत होती है, उन तमाम लोगों को जिनसे आप वोट लेते हैं। देखो ना, ये देख रही है ना आप, यहाँ से पूरा वहाँ से कब खुला हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं। एमपी मोहम्मद हुसैन साहब हैं, आज तक उनके शक्ल ही नहीं देखा ये कि कहाँ पे रहते हैं, नहीं रहते हैं। आज तक खाली वोट लेने के लिए आए। आपने वोट दिया था उनको? जी, आपने वोट दिया था? हमने वोट दिया था भाई। आप देंगे? नहीं देंगे। आप क्या देंगे? कोई भी नहीं देगा भाई, इस दफा कोई नहीं देगा। तो औरंगी टाउन के लोग किसको वोट देंगे? औरंगी टाउन किसी को भी नहीं देंगे वोट। जब हम लोगों को कुछ समझ में आएगा जिससे हम लोगों को फायदा हो, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। पानी मिलेगा तो धो देंगे, नहीं मिलेगा तो धो देंगे, और क्या करेंगे। रात में पानी एक कतरा पानी पीने का नहीं था, एक कतरा ही पानी पी लिया, प्यास से जान निकल रहा था रात में। ये बोतलें रखी हुई है, इस तरह से पानी भरा जाता है। यहाँ पर वॉश बेसन मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है, लेकिन ये देखिए इसमें पानी नहीं आता है, नो पानी। आइए ज़रा मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूँ किस तरह से ड्रम रखा हुआ है, नल मौजूद है लेकिन नलों में पानी नहीं आता। तो औरंगी टाउन के लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है। किचन भी देख लीजिए, किचन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये किचन है, लेकिन किचन में क्योंकि पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं आता, इस वजह से ये बर्तन, खाने के झूठे बर्तन कितने दिनों तक रखने पड़ते होंगे, और जब पानी आता होगा तो यकीनन किल्लत के साथ इस्तेमाल करना पड़ता होगा, थोड़ा पानी इस्तेमाल करना पड़ता होगा। और जितना पानी मिल जाता है ये पकाने के लिए ये इन बोतलों में पानी रखना पड़ता है, इस तरह की बाल्टियों में पानी रखना पड़ता है। नाइंसाफी ना करें, जो भी सुन रहे हमारी आवाज़, पानी का बंदोबस्त करें, वरना अमनो अमान का मतलब बिगड़ सकता है। सैफुद्दीन खालिद साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये औरंगी टाउन में पानी का मसला आज का तो नहीं है, पिछले साल भी हुआ होगा, उससे पिछले साल भी हुआ होगा, उससे पिछले साल भी हुआ होगा, 2013 से लेकर 2018 तक पानी का मसला तो हो रहा होगा। तो सर आपको अभी याद आया इलेक्शन 5 महीने बाद से पहले? नौबत इस हद तक क्यों आई कि मैंने ये हरकत की जो कल है, वो यही कि मैं चीखता रहा 4 सालों में, 3 सालों में, हुकूमत वक्त की तवज्जो दिलाता रहा कि भाई औरंगी टाउन में बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइड में पानी के मसाइल हैं। मैंने सिंध असम्बली को कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे हैं, मुझे पानी चाहिए पीने का, मैं ना नहाने के लिए पानी मांग रहा हूँ, ना मैं अपने घर के टंकी के लिए, मैंने कहा मुझे पीने का पानी चाहिए, आप पानी मैं कहाँ से लूँ। आपने बहुत सारी बात की, आपने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, जब इस पे कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए आपके लोग प्यारे थे या आपके लिए सीट प्यारी थी? अगर कुछ नहीं हो रहा था तो आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? नहीं, ये देखें, ये कोई हल नहीं है कि मैं रिज़ाइन कर दूं फिर कोई दूसरा आ जाए, फिर वो भी, क्योंकि मुझे पता है कि मसाइल का हल कैसे है और मसाइल का हल क्या है। मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ, ये अवामी टंकी बनी हुई है, आप इसकी सूरत हाल देख लें।
आप अभी इससे पहले एक इलाके से आ रही हैं, वहाँ पे अवामी टैंकी ही नहीं है। इससे पहले जिस मैंडेट पर आप आज तक सीट पर मौजूद हैं, उसमें होते हुए आपने क्या काम किया और उसमें होते हुए नहीं अगर काम किया, आज आप कर रहे हैं, तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी इस हवाले से कोई खास पॉलिसी नहीं दी। 1.5 सालों से जब से बल्दियाती निज़ाम आया है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए हैं, तो मैं जिस पार्टी में था तो पावरलेस हो गया। मैंने रो के फारूक भाई को कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूं, खुदा का वास्ता मुझे इस्तीफ़ा देने दीजिए। हमेशा उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, अभी ज़रूरत है और आवाम परेशान होगी। पीएसपी का जो फलसफा है पाकसा ज़मीन पार्टी का, आज़ादी है, पावर नहीं, आज़ादी है। सर क्या पॉलिसी क्या दी मुस्तफा कमाल साहब ने? मैं बगैर किसी पॉलिसी के, हाँ, मेरे जहन में आया इलेक्शन से कुछ महीने सुने मेरे जहन में ये आया कि ये मजबूर आवाम, बूढ़ी औरतें, बच्चे, छोटे सब एहतजाज करते हैं। मैंने हर चीज़ देख ली। मैंने ये देखा कि पूरे कराची की आवाम, मेरे हल्के की आवाम, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम, उसमें तमाम तबका हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, रोड पे निकल रहे हैं। कहा कि मैं एक गली जाता रहा, एक मोहल्ले में जाता रहा, लेकिन मैं जब लोगों के पास गई हूँ तो लोगों ने कहा आप समेत दीगर MPAs जो 4 यहाँ पर मौजूद हैं, जो 2 MNAs मौजूद हैं, वो इस मोहल्ले में, इन इलाकों में, इन गलियों में नहीं आया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग बता रहे। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। जहाँ आप गई थी ना, उसी के 2 गली के बाद में मेरा घर है और मैं 24 घंटे वहीं रहता हूँ। पानी का ही मसला है या और भी मसाइल हैं जो अब हल हो जाएंगे? नहीं, देखें, मैं इस गवर्नमेंट से तो कोई तवक्का ही नहीं रखता ना, आपने एहतजाज क्यों किया? बताने के लिए कि ये हुकूमत क्या चीज़ है कि यहाँ पे इंसान जानवर से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। कितना फ़ायदा हुआ, कितना आवाम मुतमईन? चलें, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, साफ पानी 2 दिन के लिए तो मिल गया ना। मुझे ये पता है कि ये लोग मेरी कोशिशों से ज़रूर आगाह हैं और ये इतना उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह की कोशिशें होती रहीं तो कम से कम इन्हें पीने का पानी, मैंने नलकों में पानी, मुझे पता है सिंध गवर्नमेंट नलकों में पानी नहीं दे सकती। किसी काम का नहीं है पानी। जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो, 5 सालों में तो काम हम लोगों को दिखा दें। सैफुद्दीन साहब ने एहतजाज किया असेंबली में, भाई आप लोग मुतमईन हैं? आप लोगों को लगता है पानी नहीं है? भाई हम मुतमईन नहीं है। जो भी आता है पानी के वादे पे वोट लेता है, उसके बाद हमें लॉलीपॉप देके 4 साल वोट चाहिए हमें तो इलेक्शन के लिए थोड़ा। सर वही बात है जो मैं आपसे पूछ रही थी। हमें पानी लाइन में चाहिए, टैंकर में चाहिए। जी भाई प्लीज। हुकूमत के वक्त ये जो टैंकी का मसला है, ये मेरा मसला नहीं। सर अब वोट आपने लिया है, हल आपका है, सर काम आपका है। आप जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो वोट हम लोगों ने अपना जी जान लगा के खड़ा कर दिया कि हमारे जिम्मेदार इलाके का मसद MP है, हमारे इलाके का कि हमें काम होगा, काम करके देंगे। ये DCs के थ्रू दिया हुआ है ना। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, ये जो एहतजाज है क्या है कि एक MPA को इख्तियार नहीं देकर वो DCs को इख्तियार दिया ना कि उसने कि वो टैंकी भी बनाएगा। सर उससे पहले जो इख्तियार आपके पास था 5 साल से यही है भाई। इलेक्शन के टाइम पे सब आएंगे, उसके बाद फिर सब वो सैफ साहब ये वही बात हो रही है, इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं। रोड बने, ये रोड बने हुए 30 साल हो गया इस इलाके में। आप दिखा दे मुझे यहाँ से वहाँ तक रोड बना हुआ है, रोड नहीं बना। कितने दफा मुक्तियादा है, कितने दफा जीते, कितने दफा मत सब कुछ हुआ, लेकिन रोड नहीं बना। एक MPA की जो इस्तेकाक होता है, जो तरीके सब बल्दियाती इदारों का काम। तो सर इसीलिए तो पूछूं उनके लिए एहतजाज कब करेंगे? वसीम अख्तर के लिए एहतजाज कब साहब से पूछें, चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन के पैसे कहाँ से? एक काउंसलर बेचारा क्या कर सकता है? और रोजाना 2-2, 3-3 घंटे ये लोग मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ ऑफिस जाया करता था, मैं डिपो से मिलता था, मैं और हायर अथॉरिटी से मिलते, ये सारा मैंने पास कराया। इन सारी बातों से जो सैफ साहब बात कर रहे हैं, आप लोग मुतमईन हैं? आप लोग मुतमईन हैं? काम का ये कहना है कि जो भी एहतजाज हो रहा है, ये जो भी बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है। देखना ये होगा कि सैफ साहब ने जो एहतजाज किया है, आवाम के बीच में हम मौजूद हैं, उनके सामने ही मौजूद है, आवाम तो मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। अब हम कोशिश करते हैं कि दीगर लोगों को जगा सकें, सिंध हुकूमत को जगा सकें, और चीफ जस्टिस साहब अगर ये अवामी नुमाइंदे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा आप नोटिस ले लीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं।
तो जब इस तरह के सेगमेंट होते हैं तो हमारे पास वक्त कम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ आपको दिखाएं। तो एक जुमला ऐसा भी था जो सैफुद्दीन खालिद साहब ने कहा था कि जी मसाइल तो कभी भी हल नहीं हो सकते, जिसके नाम पर जिसकी बात पर वो वोट ले रहे होते हैं। हमने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला था और लोगों से पूछा था कि अपने इलाके के बारे में बताइए, नाम लिखकर बताइए कि जहाँ पर पानी नहीं आता है ये आपको मसाइल है। तो लोगों ने मज़े का खेज सवालात हमसे किए हैं कि पानी ये किस चीज़ का नाम है, और ये एक दो इलाके नहीं है, ये पाकिस्तान का हर वो इलाका है जिसने हमें अभी मैसेज किया और बताया कि हमारे इलाके में पानी महीनों महीनों से नहीं आता। तो ये हाल है। अगर वादा करते हैं पानी के नाम पर वोट लेने का तो प्लीज़ पानी लोगों को दे भी दिया करें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की बात कर लेती हूँ जो गुज़िश्ता रात लंदन से वापस आए अपनी बेटी और नवासी के हमरा, और आते ही जब ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए मुखालिफिन पर, तो कह रहे हैं कि बेउसूली की सियासत करने वाले तब्दीली क्या लाएंगे। इमरान खान कौम को बताएंगे कि उन्होंने तीर को वोट क्यों दिया। सिराजुल हक की बात को कह रहे हैं बहुत मायने खेज है कि ऊपर से हुक्म आया था जिस पर सेनेट में वोट दिए। ये लोग तब्दीली लाएंगे जो बेअसूली की सियासत कर रहे हैं। क्या इमरान खान कौम को बताएंगे कि सेनेट इंतखाबात में तीर को वोट क्यों दिया। लंदन से वापसी के बाद मियां साहब के कप्तान पर ताबड़तोड़ हमले। एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों ने शफाफ तरीके से वोट दिया। इमरान खान अपने MPs की तो सरजनिश कर रहे हैं, तीर को वोट देने पर अपनी सरजनिश करें। ये सवाल भी उठाया कि पंजाब में चौधरी सरवर को वोट कैसे मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ये बात मायने खेज है कि सेनेट इलेक्शन में ऊपर के हुक्म पर वोट डाले गए। साबिक वजीर आजम ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, ये मुल्क किसी एक शख्स का नहीं 22 करोड़ अवाम का है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक इनकी जानिब से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया था उन्होंने कि सेनेट इंतखाबात में हमने बलूचिस्तान की हिमायत करनी है। शिकायत ऐसी है कि जिस पर पार्टी को कार्रवाई करना पड़ी। परवेज़ खटक ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग के अरकान ने बाहर वोट डाले हैं तो फिर मियाँ साहब को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने उनको कहा था कि बनी गाला से मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि ये इनको हमने सपोर्ट करना है। बात ये थी, मैंने फैसला किया था कि हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट करना है और हमने एक ठीक फैसला किया। और अगर ये फाटा वाले खड़े होते तो आज डिप्टी चेयरमैन फाटा का होता, वो पीछे हट गए, फिर मजबूरन हमें दूसरा फैसला करना पड़ा। मैं तो किसी पर इंतकामी कार्रवाई ना कभी ज़िंदगी में की है, ना करता हूँ, ना सोच सकता हूँ। ये जो है इसकी इंक्वायरी हो रही है। मुझे तो कई लोगों पर बड़ा दुख है, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियंस थे और बड़ा अच्छा काम करे थे। हमें उनके टिकट के लिए मसला भी पैदा हो रहा है, लेकिन शिकायत ऐसी आई जिसको हमें मजबूरन फैसला करना पड़े कि वोट अगर गए तो नून लीग के गए। तो उनको इतनी सोच समझ नहीं है कि अपने लोगों में ढूंढे वो कौन थे। हमने तो जो सेनेटर्स ने लिए हैं, हमने तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, हमने तो अपने MPs के खिलाफ लिया। खुद ऐसे काम करते रहे, कभी चोरों को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन कैप्टन सफदर हमेशा दूर की कौड़ी लाते हैं, कह रहे कि पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, उनको खुलकर सियासत करने दें, यही लोग मुल्क के जिम्मेदार हैं। 70 साल तक हमारे साथ मजाक हुए और ये पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, इनको खुल के सियासत करने दें। ये ज़िम्मेदार है इस पाकिस्तान में। हुकूमतें बज़ाहिर मज़लूम लोगों की नज़र आ रही होती हैं, पसे पर्दा हुकूमतें कुछ हो रही होती हैं। जो इसके लिए आज हमने ये तहरीक शुरू की है कि वोट को इज़्ज़त दो। और जो 70 साल हमारे साथ मजाक हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने एक मजबूत पाकिस्तान दिया था हमें, हमने कतर में उसको तोड़ के 2 लाख कर दिया और बाकी मादा जो हमारा पाकिस्तान है उसको हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। वैसे कैप्टन साहब 3 बार जो इक़्तिदार नून लीग ने हासिल किया उसमें क्या किया है, ज़रा इसका भी हिसाब दे दें। आइंदा इंतखाबात के लिए क्योंकि जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, रोज़ ही हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी रहनुमा ने इस पार्टी को छोड़ दिया, किसी ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्म है, वो है फिरदौस आशिक आवान साहिबा के हवाले से कि अब ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान को भी डॉज देने के लिए तैयार हैं और PTI छोड़ने के बाद अब वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रही हैं, क्या वो खुद राय रखती हैं, आइए देखिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान PTI से अलहदा होके नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। अगर वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में वापस जा रही हैं तो फिर भी शायद कोई 2% लोग यकीन कर लेते। ये कहना कि वो नून लीग में जा रही हैं, इससे सफेद झूठ हो नहीं सकता। नून लीग के जितने भी हमारे गुमराह सियासी दोस्त बाब हैं वो कान खुल के सुने कि डॉक्टर फिरदौस ने
नून लीग को यहाँ इस हल्के में दफन करना है इंशाल्लाह। आज नई चाल चली कि किस तरह से हम अफवाहें फैलाएं, हम बदगुमानियां पैदा करें, हम ऐसे पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर फिरदौस को बदनाम करने की कोई साजिश तैयार करें। तो डॉक्टर फिरदौस पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है और रहना है, और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बना। तो इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो खबर आए उसकी तस्दीक भी कर लेनी चाहिए। बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जानिब से आ गया है कि वो नून लीग को ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वो पीटीआई के साथ ही मौजूद है, बल्कि जिस हल्के से वो इंतखाब लड़ने जा रही हैं उस हल्के में वो नून लीग को दफन करना चाहती हैं, ऐसा इनका मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन अफवाहों की गर्दिश एक और किस्सा है कि उस पर भी ख़त्म नहीं हुई है। मीशा शफ़ी, इनके अली ज़फ़र पर इल्ज़ामात की गर्द अभी बैठी नहीं है। सोशल मीडिया पर मज़ीद ख़वातीन हैं जो कि अली ज़फ़र के दिफा में सामने आती जा रही हैं। उनका ऐसा बताना है कि मीशा शफ़ी ने जिस इवेंट का जिक्र किया है कि वहाँ पर उनको हरासा किया गया है अली ज़फ़र की जानिब से, उस इवेंट में वो ख़वातीन भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ ऐसा कोई वाक़या उन्होंने नहीं देखा। आइए ज़रा देखिए। मीशा शफ़ी के इल्ज़ामात से भून चाल आया, सोशल मीडिया पर घुमसान की जंग छिड़ गई। कोई मीशा शफ़ी की हिमायत कर रहा है तो कोई अली ज़फ़र का साथ दे रहा है। अब अली ज़फ़र के बैंड की दो ख़वातीन अरकान भी सामने आ गई। अक्सा अली कहती हैं जिस इवेंट का मीशा ने जिक्र किया इसमें ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। मीशा ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसे बहुत से लोग गलत साबित कर सकते हैं। बैंड की दूसरी रुकन किंजा मुनीर ने भी सोशल मीडिया पर राय दी। किंजा ने लिखा कि जैम रूम में दीगर खवातीन समेत 10 से ज़ायद लोग थे। मीशा का इल्ज़ाम अजीब है। किंजा कहती हैं कि हरासानी के खिलाफ आलमी मुहिम का सस्ती शोहरत के लिए और गलत इस्तेमाल रोका जाना जरूरी है। एक करीबी जरिए के मुताबिक रिहर्सल सेशन का इनेकाद अली ज़फ़र के घर हुआ था और इसके 2 दिन बाद मीशा ने अली के साथ कॉन्सर्ट भी किया था। मीशा ने इस कॉन्सर्ट की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी और इसमें अली ज़फ़र का भी जिक्र किया था। करीबी जरिए के मुताबिक अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ होता तो मीशा शफ़ी अली ज़फ़र के साथ तस्वीर शेयर ना करती। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टॉपिक हमारा ये होगा कि लोड शेडिंग वैसे तो सारे मुल्क का ही बड़ा मसला है, लेकिन कराची वालों के लिए शायद अब कुछ आसानी होने वाली है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया है कि जितनी गैस चाहिए कि इलेक्ट्रिक को वो मिलेगी। अब देखना ये होगा मसला हल होता भी है या नहीं, या ये सिर्फ इलेक्शन टैक्टिक्स हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लोड शेडिंग से सताए हुए अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश तो की है कि इलेक्ट्रिक और सुई सदरन के दरमियान मसला हल करने की बात तो की है, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। देखिए, इलेक्ट्रिक और सुई सदन के मसाइल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल बखूबी हल कर दिए गए हैं और आज से सुई सदन जो है वो बहाल कर देगा गैस सप्लाई की इलेक्ट्रिक को, ताकि वो अपनी पूरी जनरेशन कर सकें। शहर में बिजली भी होगी और इंशाल्लाह पानी भी होगा, लेकिन जहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है वहाँ लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी। इसलिए जहाँ तकलीफ उन लोगों को ज़रूर होगी जो बिजली चोरी कर दो। वफाकी हुकूमत ने जो कुछ वो कर सकती है कराची के लिए किया है, उससे भी ज़्यादा करेगी। ग्रीन लाइन में हमारा काम हमने पूरा कर दिया था। अब सिंध हुकूमत ने बसें लेकर चलानी है। सिंध हुकूमत हमें कहे हम बसें देने को तैयार हैं। अगर 70 साल में कराची की किसी ने खिदमत नहीं की और ये हुकूमत कर रही है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। किसी भी मजलूम को पकड़ने वाली लाहौर पुलिस, उन्हें अंदर करने वाली लाहौर पुलिस। देखिए जरा क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई, कत्ल का मुलजिम भाग निकला। मुद्दई ने रोकने की सरतोड़ कोशिश की मगर कामयाब ही नहीं हो सका और मुलजिम अदालत से रफू चक्कर हो गया। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सके। मुलजिम भागा तो मुद्दई पार्टी की भी दौड़ें लग गईं। पकड़ो पकड़ो का शोर था और लाहौर हाई कोर्ट का अहाता। मुद्दई ने मुलजिम को पकड़ने की पूरी कोशिश की। इस दौरान मुलजिम का साथी आड़े आया तो इससे तकरार भी हो गई। मुलजिम सफ्तर के खिलाफ थाना जनूबी छावनी में मोहम्मद कुर्बान के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुद्दई की भागदौड़ के बावजूद मुलजिम हाथ न आया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।